और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अरावली को लेकर प्रदेश में संग्राम जारी है। अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। विपक्ष ने सरकार को अरावली को लेकर घेरा है। अरावली के नाम पर सरकार गुमराह कर रही है। टीकाराम जूली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस चेंज कराए सरकार। सीएम भजन लाल शर्मा का विपक्ष को जवाब, अरावली से कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अरावली को लेकर संग्राम अभी भी जारी है। आपको बता दें कि अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। विपक्ष ने सरकार को अरावली के मुद्दे पर घेरा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। टीकाराम जूली ने अरावली के नाम पर गुमराह करने का सरकार पर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी जारी करने की बात कही गई है। अरावली को लेकर सियासी बयानबाजी में टीकाराम जूली ने विपक्ष की ओर से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। जूली ने कहा है कि सरकार अरावली के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। गाइडलाइंस को चेंज कराने की बात भी टीकाराम जूली की तरफ से उठाई गई है। अरावली को लेकर जो सियासी संग्राम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। विपक्ष की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष से इस पर जवाब मांगा जा रहा है और सरकार को गुमराह करने की बात कही गई है। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार अरावली के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सीएम भजन लाल ने भी विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए जवाब दिया है कि अरावली से कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ये जो अरावली के नाम पे आप गुमराह कर रहे हो, तो आप ये ऑर्डर क्यों नहीं चेंज करा देते कि अरावली का कुछ नहीं बिगड़ेगा? जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से अरावली की परिभाषा ही बदल जाएगी तो इन पहाड़ों का कौन रक्षा करेगा, कौन रक्षक होगा? तो ये मैं कहना चाहूंगा। और यहां भी जो हालात हुए हैं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनके खिलाफ अंग्रेजी अखबार में लिख दिया, उनकी छुट्टी करा दी। 2-3 तो इनके बड़े अधिकारी, उनका ट्रांसफर करा दिया यहां से। सीटीएस के मामले की जो बात कह रहे थे, और अरावली के मैटर में तो आपका जो एडवोकेट था वो उसने इस्तीफा दे दिया। क्या आप कह सकते हैं एनडीटीवी के मंच से कि बाल भी बांका नहीं होगा अरावली का? मैंने 3 दिन से कह रहा हूं मैं, और मैंने कह दिया, और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये हमारी धरोहर है। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपके माध्यम से कह रहा हूं। तो अरावली को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं रहा। विपक्ष ने सरकार को अरावली के मुद्दे पर घेरा है। अरावली के नाम पर टीकाराम जूली ने कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को चेंज करने की भी बात टीकाराम जूली की तरफ से कहा गया है। और जयपुर से बड़ी खबर है। अरावली को लेकर पूर्व सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि अरावली पर अपना रुख साफ करे सरकार। अरावली में माइनिंग पूरी तरह से बंद किया जाए। 2 दिसंबर को माइनिंग के पट्टे क्यों जारी हुए? पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से अरावली के मुद्दे पर सरकार से ये सवाल पूछे गए हैं। उनका सवाल ये भी है कि 2 दिसंबर को माइनिंग के पट्टे आखिर क्यों जारी किए गए? और अभी जो कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे माइंस अरावली में, और 2 दिसंबर को ही, कि मेरे हाथ में पेपर है, 2 दिसंबर को 50 माइंस का ऑक्शन हुआ है, नीलामी हुई है उनकी 2 दिसंबर को ही अरावली के अंदर। अरावली क्षेत्र में 50 माइंस की नीलामी हुई है 2 दिसंबर को। अभी आप सोच सकते हैं कि असत्य बोलने की भी सीमाएं होती है, गुमराह करने का भी एक, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। कभी केंद्र सरकार भी कहती है कि हम अरावली को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में वापिस जो है पहले फैसला हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने रिकमेंडेशन दी है भारत सरकार ने, जबकि इनके खुद के डिपार्टमेंट जो इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो न्याय मित्र था सुप्रीम कोर्ट, न्याय मित्र, उसने अपोज किया वहाँ पर, तब भी फैसला आ गया इस प्रकार का, जो कभी होता नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशांत पारीक लाइव जुड़ चुके हैं।
सुशांत अरावली के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। टीकाराम जूली ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वहीं अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और कई बार इसको लेकर वो बयान दे चुके हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रहा है, ये सियासी मुद्दा बन गया है और दोनों ही तरफ से हम लगातार देख रहे हैं बयानबाजी का दौर जारी। हालांकि फिलहाल अरावली में खनन पर रोक है, लेकिन जिस तरह से हम टीकाराम जूली को सुन रहे थे, अशोक गहलोत को सुन रहे थे, उनकी डिमांड है कि सरकार इसे लेकर अपना जो एक तरीके से पॉलिसी बना रखी है उसमें बदलाव करे और ये स्पष्ट करे सरकारी दस्तावेजों में कि अरावली में कोई भी खनन नहीं होगा और 100 मीटर का जो दायरा फिलहाल तय किया गया है उसे चेंज किया जाए। और इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से भी एक सवाल एनडीटीवी कॉन्क्लेव में हमने पूछा था, तो उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि अरावली में कोई खनन नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सीएम के इस बयान के बाद अब विपक्ष चाह रहा है कि यही बात जो है वो सरकारी आदेश के तौर पर दिखाई देनी चाहिए। और अशोक गहलोत तो उससे भी आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि कैसे ये सब होने के बाद भी नए पट्टे जो हैं माइनिंग को दिए जा रहे हैं, आखिरकार उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो भी साफ होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस के पास एक बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल हम देखेंगे जयपुर में एनएसयूआई ने एक बड़ा पैदल मार्च का ऐलान किया है, संगठन महासचिव सचिन पायलट उसमें शिरकत करेंगे, जो बाकी पदाधिकारी हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। दूसरी तरफ युवा नेता जो हैं वो अलग अलग जिलों में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से जुड़े हुए जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस ने ऐलान किया कि 27 को प्रदेश भर में वो विरोध प्रदर्शन करेगी, जन जागरण अभियान चलाएगी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेगी। तो अरावली एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा और इसमें जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री भी इस मामले में जहां वो जा रहे हैं, जिस मंच पे वो जा रहे हैं, अरावली के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार जो है वो पर्यावरण मुद्दों के साथ या अरावली जो हमारी अस्मिता है उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने देगी, इस बात की गारंटी उन्होंने दी। बिल्कुल सुशांत, आप बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर सीएम का कांग्रेस पर निशाना। पेपर लीक वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी पेपर लीक को बख्शेंगे नहीं। हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ने कहा। सीएम के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया और अलवर पेपर लीक पर सवाल पूछे हैं कि अलवर पेपर लीक पर क्या कहेंगे सीएम। पेपर लीक की घटनाओं को सरकार दबा रही है, टीकाराम जूली ने कहा है। वसुंधरा जी के समय भी पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक पर सियासत गर्मा गई है, पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सीएम ने पेपर लीक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राज में जब हम देखते थे और युवाओं के जब हम बातें सुनते थे तो हृदय आघात होता था, क्योंकि ये सभी गांव से निकले हुए हैं। मैं भी एक छोटे से गांव से निकल करके आया हूं। गरीब की परिभाषा हम जानते हैं, किसान की परिभाषा हम जानते हैं। किसान अपने बच्चों को किस तरह से पालता है, कोचिंग कराता है, वहां हॉस्टल में रखता है, मकान दिलवाता है। और ये नहीं किसान का बेटा मेहनत नहीं करती, बेटी मेहनत नहीं करती, वो मेहनत करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि वो पिताजी को विश्वास दिलाते थे कि निश्चित रूप से मैं पास हो जाऊंगा, बेटी भी दिलाती, बेटा भी दिलाता। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता था तो उनके सपने चूर हो जाते थे। भदौरिया जी, मैं कह सकता हूं उस मार बेटे के या मार बेटी की क्या स्थिति होती होगी। हमने ये कहा कि हम पेपर लीक वालों को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी तरह का पेपर लीक नहीं होने देंगे। आज उसी का परिणाम है। 2 साल में 296 पेपर हमने लिए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी हरियाणा में हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे। अभी यहाँ बीजेपी के नेता की कॉलेज के अंदर अलवर में पेपर लीक हुआ, पकड़े गए, उसमें क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, पूछ लो एक बार। इस राज्य के अंदर पेपर लीक की घटनाएं आती है तो उनको दबा दिया जाता है, उनकी जांच नहीं की जाती। और यही हालत वसुंधरा जी के टाइम में थी।
और चलिए इस खबर पर जानकारी देने के लिए सुशांत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुशांत के पास चलते हैं। सुशांत, देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेपर लीक के मुद्दे पर एनडीटीवी राजस्थान के कॉन्क्लेव के मंच पर भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक में जो लोग शामिल होंगे उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इसको लेकर हमलावर है, यानी कि पेपर लीक का मुद्दा अब गर्मा चुका है और पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा बहुत पुराना है और पॉलिटिकल मुद्दा ये हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में सार्वजनिक मंचों से नेताओं ने इस पर खूब भाषण दिए हैं। लेकिन जिस तरह से युवाओं के भविष्य को लेकर हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान में परीक्षाएं कैंसिल की गई या फिर डमी कैंडिडेट के मामले आए, पेपर लीक हुए, वो वाकई बहुत गंभीर विषय है और इस बयानबाजी से कहीं आगे का मुद्दा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने एनडीटीवी के कॉन्क्लेव में कहा था कि राजस्थान सरकार, खासतौर पर 2 साल में भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात काफी हद तक सही भी है और सरकार ने उन्हीं अधिकारियों के जरिए सिस्टम को बेहतर बनाने का काम किया है जो कांग्रेस शासनकाल में थे। इसमें इस बात के लिए भजनलाल सरकार को क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन टीकाराम जूली हो या फिर कांग्रेस के दूसरे नेता, जिस तरीके से वो हवाला दे रहे हैं दूसरे राज्यों का या फिर वो वसुंधरा राजे के कार्यकाल में का हवाला दे रहे हैं कि वहां भी पेपर लीक हुए थे, तो पुरानी बातें हैं। अगर आज की तारीख में सिस्टम को सरकार ने बेहतर बनाया है, पेपर लीक नहीं होने दिए हैं, तो वाकई इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए। हालांकि टीकाराम जूली कह रहे हैं कि पेपर लीक आज भी हो रहे हैं लेकिन वो खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। तो ये ऐसा मुद्दा जिसपे सियासी बयानबाजी पहले भी थी और मुझे लगता है कि आगे पंचायत निकाय चुनाव जब होंगे तो फिर ये मुद्दा एक बार हमें पॉलिटिकल तौर पर दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है सुशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन हुआ है। हजारों की संख्या में युवा और खेल प्रेमी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसे संबोधित किया। सतीश पुनिया, राजेंद्र यादव और कई विधायक मौजूद रहे। श्री कल्याण सिंह स्कूल परिसर में इसका आयोजन हुआ। मैं झुक जाता तो मसले का हल हो सकता है, मैं झुक जाता तो मसले का हल हो सकता था। ये बात मैं सतीश जी के लिए कह रहा हूं, मेरा मतलब सतीश जी है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं। ये झुक जाते तो मसले का हल हो सकता था, लेकिन इनके किरदार का कत्ल हो सकता। अब झालावाड़ से बड़ी खबर है, जहां झालरापाटन नगर पालिका की बड़ी लापरवाही देखी गई है। कचरा संग्रहण वाहन में बांटा गया है खाना और भोजन के पैकेटों से खराब सब्जियां निकली हैं। सब्जी को फिकवा कर आचार के साथ पूड़ियां बांटी गई। लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सांसद दुष्यंत सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सुशासन दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित हुई जिसमें ये तस्वीर देखने को मिली। कचरा की गाड़ी है जिसमें भोजन भर कर लाया गया था और जो भोजन यहाँ पर लोगों में बांटने थे, इस भोजन में सब्जी खराब निकली, जिसके बाद आचार के साथ पूड़ी लोगों को बांटी गई। भोजन के पैकेट से खराब सब्जी निकलने पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रियाज खान हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देंगे। रियाज, लवकुश वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, इस दौरान कचरे की गाड़ी में खाना भरकर लाया गया। अब कई सवाल इस पर उठ रहे हैं। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें जन्म दिवस के अवसर पर लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी मौजूद थी। झालरापाटन नगर पालिका जो है उसके जिम्मे खाने की व्यवस्था थी। तो जैसा कि वीडियो में भी हम देख सकते हैं, जो नगर परिषद का कचरा संग्रहण वाहन है उसमें भोजन के पैकेट भरकर लाए गए और लोगों को बांटे जा रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है जी। अब जबकि ये बात ये इसका वीडियो भी वायरल होने लगे हैं तो लोगों में काफी चर्चा का विषय ये पूरा मामला बना हुआ है। लगातार इस पूरे मामले में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं तथा कई तरह के आरोप नगर पालिका पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नगर पालिका झालरापाटन ने कहीं ना कहीं पर एक बड़ी लापरवाही की है और कचरा संग्रहण वाहन में उन्होंने खाने के पैकेट भरकर भेज दिए। उसके अलावा ये जो खाने के पैकेट इसमें लाए गए थे, इसमें कुछ लोगों ने सब्जी खराब होने की भी शिकायत की, जिसके बाद भोजन के पैकेटों में सब्जी हटाकर सिर्फ अचार और पूड़ी का वितरण भी लोगों में किया गया है। पूरे मामले में जिला प्रशासन और झालरापाटन नगर पालिका
पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में आगे कार्रवाई आखिर क्या होती है, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम था जिसमें लापरवाही देखने को मिली है। ठीक है, शुक्रिया आपका रियाज तमाम जानकारियों के लिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गुरुवार को जेएलएन मार्ग स्थित कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की और मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय रोजगार मेले में निजी कंपनी में रोजगार प्राप्त करने वाले चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने यहां पर I-20 सेक्टर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की स्टॉल की जानकारी ली और तमाम स्टॉल्स का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रोजगार मेले जिलों में भी लगाए जाएंगे। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता से अब तक निजी क्षेत्र में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र में भी निरंतर नौकरियां दे रही है और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। साथियों, यह नियुक्ति पत्र सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक अवसर है, जनसेवा है और इस जनसेवा का माध्यम बनाइए। याद रखिए, आप अब राजस्थान के सेवक हैं, उन किसानों के जो दिन रात धरती का सीना चीर करके अन्न उगाते हैं, उन महिलाओं के जो घर पर समाज और घर दोनों को संभालने का काम करती है, उन बच्चों के जिनके सपनों को हमारी शिक्षा प्रणाली मजबूत बनाएगी और बुजुर्गों को जिन्हें हमारी स्वास्थ्य की सेवाओं का सहारा लेना है। अजमेर के पटेल स्टेडियम में 25 दिसंबर को सांसद खेल महोत्सव राष्ट्रीय कार्यक्रम 2025 के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का भव्य समापन हुआ। समारोह का सबसे आकर्षक और यादगार पल तब सामने आया जब केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा, धोती, लुंगी और सिर पर साफा बांधकर कबड्डी के मैदान में उतर गए। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक निवास हाड्डा भी उनके साथ खेले और मंत्री चौधरी ने जोरदार रेड लगाते हुए 3 से 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसे देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ी और दर्शक कबड्डी कबड्डी के नारे के साथ तालियां बजाने लगे। अजमेर संसदीय क्षेत्र में लाखों की संख्या के अंदर यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर और अब जिला स्तर पर इसका समापन होने जा रहा है, क्योंकि खेल बहुत जरूरी है। जितनी शिक्षा जरूरी है उतना ही व्यक्ति के लिए खेल जरूरी है। खेलेगा तो वो फिट रहेगा, फिट होगा तो वो हिट होगा। इसलिए मोदी जी का विजन है कि हमारा देश का युवा वो फिट होना चाहिए और तभी वो आगे बढ़ेगा। इसलिए देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आज कार्यक्रम है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री मदन दिलावर ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि आज गांव-गांव में जो सड़कों का जाल बिछा है वो अटल जी की ही देन है। अटल जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में गांव की सड़कों का विकास नहीं हुआ था। अटल जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर देश के हर गांव को सड़कों से जोड़ा। साथ ही कहा कि अटल जी ने किसानों को ब्याज के बोझ से बचने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में लागू की। दिलावर ने भावुक अंदाज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। तो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भी उनको छुप करके सुना करते थे और उनको सुनने के लिए लोग 500-500, 700 किलोमीटर दूर से भी आया करते थे कि आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सभा वहां होने वाली थी। मुझे भी उनकी सभा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे भी उनसे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसे महापुरुष का आशीर्वाद मुझे मिला है। एमएलए की सूची देखी गई, उन्होंने जब यहां से गई तो उनका वो अट्रू मट्रू कहां है, वो अट्रू का नाम ध्यान नहीं रहा उनको, तो अट्रू मट्रू कहां है? बोला साहब 12 जिले में है। तो दिलदार आदमी, दिलदार लड़का कौन है? वो दिलावर तो उनका पहले उसका नाम लिखो, फिर आगे चर्चा होगी सूची पर। अट्रू से मेरा नाम लिखा गया अटल बिहारी वाजपेयी से अब के द्वारा, और फिर मैं एमएलए का टिकट मिला, फिर एमएलए बना।
सीकर जिला खेल स्टेडियम में खेलो इंडिया सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ रहे और इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर दीप प्रज्वलित कर अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि अटल बिहारी जी के योगदान को याद किया। साथ ही अरावली खनन मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गहलोत साहब ने अभी आदेश सही तरीके से नहीं पढ़ा। अरावली से कई किलोमीटर दूर कोई गांव में कोई पहाड़ी है, उसको वो भी अरावली ही माना जाता है, लेकिन खनन का जो आदेश मिला था पहले वो उसके लिए था। अरावली की पर्वत श्रेणियों में से नहीं है। आपको पता होगा, कईयों को पता होगा कि अरावली के अंदर से रास्ता निकालना भी मुश्किल होता है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए यदि रास्ता चाहिए तो अरावली में से रास्ता मिलना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है। तो खनन की तो परमिशन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो बहुत क्लियर हो गया कि हमारी सरकार ने क्लियर कर दिया कि किसी भी प्रकार से अरावली में 1 इंच भी खनन की अनुमति नहीं मिलेगी। इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। सुनवाते हैं इस वक्त सीएम क्या नहीं करता था। उनकी जयंती हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और आज जब मैं इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने परसों आदेश किया था कि पूरे राजस्थान के अंदर हर विधानसभा में कार्यक्रम किए जाएंगे, हमने कहा यह सौभाग्य हमारे सांगानेर के कार्यकर्ताओं को दे दीजिए। हम कार्यक्रम को प्रारंभ यहां से करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने तुरंत स्वीकृति दी। ये सांगानेर के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले ये अटल बिहारी जी की जयंती पर एक कार्यक्रम करने का अवसर आप सबको मिला है। मित्रों, मुझे अपार खुशी है कि आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आजाद भारत में सुशासन को जनता केंद्रित बनाने के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि की सेवा क्या है, उसका समर्पण क्या है, राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। अगर ये किसी से सीखना है तो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।